Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment. मिडल ईस्ट एक ऐसा खित्ता है जो सदियों से ताकत की कशमकश और तनाज़ात का मरकज़ रहा है। आज एक बार फिर ये खित्ता एक ऐसे दहाने पर खड़ा है जहां से वापसी बज़ाहिर मुश्किल नज़र आती है। अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसने खित्ते के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। अमेरिका का ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने ख़तरनाक तरीन जंगी जहाज़ों B-52 के ज़रिए से बहुत बड़ा हमला। सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस गैर मुतवक्का हमले की खबर ब्रेक की और अमेरिकन कौम को मुबारकबाद भी दी। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर 30,000 पाउंड वजनी खतरनाक बम गिराए गए जो ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये दावा अगर दुरुस्त है तो इसके खित्ते और आलमी अमन पर दोरस नताइज मुरतब हो सकते हैं। सवाल ये है कि इस हमले का मुहर्रिक क्या था। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की गई जब पहले से ही ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। सदर ट्रंप का ये फैसला क्या महज 2 दिन के अंदर ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का नतीजा था? इस हमले से सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात होती है और इसमें ट्रंप यकीन दिलाता है कि वो दोनों ममालिक के माबैन अमन कायम करने की भरपूर कोशिश करेगा। मगर इसका दोगलापन यहीं से वाज़ेह हो जाता है कि वो अगले ही दिन ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर देता है। ये ऐलान और अमल एक खुला तज़ाद है। एक तरफ अमन की बातें और दूसरी तरफ एक तरफा और ख़तरनाक पसे पर्दा ये भी क्यासराई मौजूद है कि शायद नेतन्याहू अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो चुका है। क्या इसराइल ने अमेरिका को मुकम्मल तौर पर अपने महाज पर खींच लिया है? इस सब के बाद ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि यहूदी रियासत इसराइल और अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मगर इधर मुसलमान ममालिक में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क एटमी ताकत रखने के बावजूद अमेरिका की गुलामी इस हद तक कर रहा है कि अमेरिकी सदर को अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर देता है। इस वक्त खित्ता शदीद गैर यकीनी हालत में है। ईरान की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आएगा? क्या यमन, लबनान और इराक में मौजूद प्रॉक्सी फोर्सेस मुतहरक होंगी और इसका आलमी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? ये सब संगीन असरात के पेश खैमा हो सकते हैं। और हुआ भी वही। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद इसराइल पर फिर से भरपूर ताकत के साथ हमला कर दिया। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे हो चुके हैं। अब सबकी नज़रें इस पर हैं कि क्या ये बादल बरसेंगे और अगर हाँ तो इसकी तबाही कितनी वसी होगी। दुनिया एक नए और ख़तरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह आलम इस्लाम को फ़तह नसीब होगी और कुफ्र अपने तमाम तर अज़ाइम के साथ मिलिया मेट हो जाएगा।